एंड कैडेट्स, हमारा आज का टॉपिक है ग्रामीण विकास और ये एनसीसी के बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सी सर्टिफिकेट में इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ग्रामीण विकास की कुछ प्रमुख योजनाएं जैसे कि मनरेगा वगैरह वो आपसे अवश्य पूछी जाएंगी। तो चलिए देखते हैं ग्रामीण विकास के संबंध में क्या कुछ खास है इसका परिचय। एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के पाठ्यक्रम में ग्रामीण विकास एक प्रमुख विषय है जिसके विषय में सभी एनसीसी कैडेट्स को पता होना चाहिए। इसलिए इस नोट में हम जानेंगे ग्रामीण विकास के क्षेत्र, ग्रामीण विकास के उद्देश्य और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं के विषय में। ग्रामीण विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, पहला क्वेश्चन हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले जानिए ग्रामीण विकास के अंतर्गत आने वाले कार्यों को, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, रोड, वाटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रोजगार, छोटे औद्योगिक कृषि उत्पाद, पशुपालन, डेयरी तथा बागवानी। तो ये कुछ टॉपिक हैं या ये कुछ जो अपने मेन बातें होती हैं कि इनके अंडर हमको काम करना है या इनके लिए हमें काम करना है, तो ये वो है। इसमें आप सिंचाई भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये सारे जो हैं गांव में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके लिए ग्राम पंचायत जो हमारी कार्य करती है, वही ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो उन्हीं सारी योजनाओं पर कार्य करता है जो कि ग्राम पंचायत के अधीन आते हैं या फिर ग्रामीणों के उत्थान के लिए आवश्यक होते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण विकास के उद्देश्य लिखिए। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ग्रामीण विकास के कई सारे कार्य किए जा रहे हैं जिनके निम्नलिखित उद्देश्य। अच्छा, उद्देश्य लिखने का तात्पर्य मेरा यहाँ पे ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ग्रामीण विकास की योजनाएं क्यों चलाई जा रही हैं, मनरेगा क्यों चलाई जा रही है, क्या ज़रूरत पड़ी। तो आपको इसके विषय में पता होना चाहिए कि इसके उद्देश्य क्या है। इस साल एनसीसी के सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो देखिए इनके क्या उद्देश्य हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग और महिलाओं तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजी रोटी के अवसर मुहैया कराना, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और प्रत्येक वर्ष 100 दिन का काम गांव में ही एवं उनके वेतन की व्यवस्था करना, प्रत्येक मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और सड़क की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की बुनियादी आवास व घर की व्यवस्था करना, ग्रामीण क्षेत्रों में विधवा और विकलांग व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार सहायता उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी जीवन शैली विकसित करने के लिए शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ग्रामीण विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि लगातार गांव से शहर में हो रहे पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण विकास आवश्यक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये सामने आ रहा है कि आखिरकार ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों है, क्यों सरकार इतना खर्च कर रही है, इतनी स्कीम चला रही है। तो आप जानिए कि आवश्यकता क्यों पड़ी ग्रामीण विकास की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 121 करोड़ की आबादी में से 83 करोड़ लोग गाँव में रह रहे हैं। यह देश की कुल आबादी का 69% है और गाँव की आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण यह तो तय हो जाता है कि यदि भारत अपना विकास करना चाहता है तो आप जो है गांव का विकास पहले करें। और इसी तथ्य को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए निरंतर कार्य करने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय की अलग से स्थापना की हुई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं। अब ग्रामीण विकास मंत्रालय की बात हुई है तो हम इसके विषय में जानना चाहिए ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या है। तो भारत सरकार ने ग्रामीण विकास के निरंतर कार्य करने हेतु ग्रामीण मंत्रालय की स्थापना की, ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की। आइए जानते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के विषय में कुछ बातें। ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 विभाग होते हैं जिनमें ग्रामीण विकास विभाग पहला और दूसरा भूमि संसाधन विभाग है। तो आप यहीं तक जानिए, इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के 2 भाग होते हैं, एक तो ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाएं कौन सी है उनके विषय में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सरकार निम्नलिखित योजनाओं से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रही है। पहला मनरेगा, ठीक है। फिर है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसके तहत गांव में घर बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें सांसद जो है जो आपके क्षेत्र का होगा वह आपके क्षेत्र के किसी एक गाँव को गोद लेगा और 5 साल तक उसको जो है बेहतर करेगा, उसका विकास करेगा, ठीक है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जल जीवन मिशन, सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान आदि। ये कुछ थी हमारी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं हमारे गांव के विकास के लिए, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ जानकारी ग्रामीण विकास से संबंधित। इसमें हमने पढ़े ग्रामीण विकास के लिए चल रही प्रमुख योजनाएं, ग्रामीण विकास की आवश्यकता या फिर उसके उद्देश्य। आवश्यकता आप समझ गए, मैंने बताया कि 70% जनसंख्या हमारे गांव में रहती है लगभग, तो 70 से ज़्यादा ही रहती है। तो उनके विकास के लिए, क्योंकि वह एक बड़ा आबादी का हिस्सा है हमारे भारत का, तो उनके विकास के लिए
हमें कई सारी योजनाओं को चलाना चाहिए जिससे कि हमारे देश का विकास हो सके और हमारे देश के विकास के लिए काफ़ी आवश्यक भी है। तो हमने ये भी देखा कि ग्रामीण विकास के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप इसे नोट करें। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।